हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए आज फिर आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। करते हैं आज लव रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्या कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या क्या गुजर रही है आपके ऊपर, है ना। नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन में अगर आप हो, रीयूनियन चाहते हो लेकिन फिर भी कुछ अभी तक बात बनी नहीं है ना। आप दोनों के बीच के जो है मतभेद, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, है ना। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो चलिए देखते हैं आज कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है जी। प्लीज़ चैनल पर जो भी नए हैं और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है। एंड साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ठीक है। डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके सामने होगा, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ कार्मिक डिवाइन के साथ बन जाता है, जिसे फिर चुकाने के लिए आपको फिर कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, धरती पर आना ही पड़ता है अपना कर्म चुकाने के लिए। तो टैरो रीडिंग बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज में आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहिए होता है। सो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन भी बहुत बढ़ता है आप लोगों के लाइक से, है ना। मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार मुझे दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए एनर्जी सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोच रही हैं उनकी अभी करंट में एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ क्लियर कीजिए। मुझे बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जी है उनकी। ठीक है। चलिए कार्ड पिक्स करते हैं हम कुछ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से आ रहा है द लवर्स। ठीक है जी। आई होप सो आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हो रही हैं, सारे शो हो रही हैं ना सारे कार्ड्स आप सबके साथ। ठीक है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और इधर सेट कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, अब ठीक है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बॉटम से आया है लवर्स। बहुत गहरी सोच में आप लोगों का आपको लेकर ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे पहले ना, मतलब जो इनकी एनर्जी आ रही है ना इनकी एनर्जी जो आ रही है वो ये आ रही है कि प्यार तो देखिए आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा है, आप दोनों का रिलेशन इतना प्योर है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है। जिसको लेकर वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में है, बहुत ज़्यादा सोच में है कि मतलब उन्होंने ना कहीं आपके साथ गलत तो किया ही है,
ठीक है। वो जो दो तरफ़ा ज़िंदगी जीने की उन्होंने ठानी हुई थी ना, यहाँ जो मैं देख रही हूँ ना, यहाँ वो किसी रिलेशन में यहाँ पर दो तरफ़ा फंसे हुए हैं, उनमें बैलेंस बनाते हुए चलने की कोशिश करी है उन्होंने, जबकि उनका ये करना सरासर गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि जहाँ पर आपके प्यार को, जहाँ पर आपके रिलेशन पर डिवाइन की प्योर ब्लेसिंग होती है ना, जहाँ पर डिवाइन को भी पता होता है कि आपका प्यार प्योर है ना, आपका लव एकदम प्योर है ना, और आपने अपने रिलेशनशिप को ना फिर निभाना भी पूरी की पूरी प्योरिटी के साथ होता है। लेकिन वहीं पर जब आप किसी कच्चे लालच में पड़ जाते हैं ना, किसी ऐसे लालच में पड़ जाते हैं कि आप जहां आपको फोकस करना चाहिए अपने पर्सन की तरफ, जबकि आपके पर्सन को आपकी तरफ फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए था, वहां उन्होंने आपके ऊपर फोकस नहीं करा, आपकी फीलिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करा, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना ध्यान, अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर रखा था और हो गया था उनका। ठीक है, क्यों हो गया था? क्योंकि उनको यहाँ पर ऐसा लगने लग गया था कि जब मुझे ये मिल सकती है या ये मिल सकता है ना, तो कोई भी मिल सकता है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। उन्हें ना ओवर कॉन्फिडेंस की यहाँ पर एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने प्यार को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, ठीक है, अपने पैशन को लेकर उन्हें ऐसा लग रहा था, जबकि उनका ये करना ही गलत मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गलत दिख रहा है। क्योंकि आपका प्यार उनके लिए और उनका प्यार आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग बनकर यहाँ आया था, एक सोलमेट वाला प्यार था आप दोनों का। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी तीसरे की वजह से, जब आप दो तरफा की ज़िंदगी में जी रहे हो ना, तो उसमें एक ना एक तो हर्ट होगा ही होगा। ठीक है, और वो यहाँ पर आप मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दिए हो इस चीज़ में। ठीक है, जो कि गलती उनकी है, उन्होंने बैलेंस नहीं करा, उन्होंने बैलेंस नहीं करा, और बिना बात के यहाँ कच्चे लालच में, यहाँ कहते हैं ना थोड़े टाइम के फ्लर्ट में, आपको नहीं पसंद वो चीज़ें भी उनकी, उनका वो नेचर भी, फ्लर्टी नेचर उनको आपको नहीं पसंद। ठीक है ना, जो उन्होंने अपना इस नेचर को बना लिया था, उनकी ये हैबिट हो गई थी कि हाँ प्यार को ना, मतलब कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग ना यहाँ पर उनकी जो एनर्जी आ रही है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फिर अपनी गलती होने के बावजूद खुद ही मुंह सड़ाकर चल दिए हैं उठकर। ऐसी कुछ एनर्जी में यहाँ पर आ रहे हैं कि अपनी गलती है, उसके बावजूद भी उनका ईगो इतना ज़्यादा हाई हो रहा है ना यहाँ पर इस वक्त। उनकी फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ, उनके एनर्जी में जो मैं चेक कर रही हूँ, उनके एनर्जी में मुझे उनका ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है मेरी गलती नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, वो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उनकी कुछ गलती भी है। उनको ऐसा लग रहा है मैं तन्हा में अकेला रहना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। उनको अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी में आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। ठीक है, और ऐसा कि हाँ ठीक है ना, अगर मैं बुरा हूँ ना तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही अच्छा हूँ, है ना। यहाँ पर जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं, तो आपके पर्सन की यहाँ पर कुछ एनर्जी मुझे इस प्रकार की, इस तरह की आ रही है। ठीक है, बाकी हम क्लियर अभी और कर लेते हैं सिंगल डेक से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड क्यों आया यहाँ पर। जस्टिस, जस्टिस, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम में स्ट्रेंथ। मैंने बोला ना ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना, गुस्से में इस टाइम मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, जबकि गलती अपनी खुद की है, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा सॉरी, उन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत चतुर और चालाकी के साथ उन्होंने जो भी गेम प्लान किया था, जो भी चीज़ें की थी, वो यहाँ पर उनकी सक्सेस होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ट्रू लव था और अब भी है। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी आप दोनों साथ ही रहेंगे, जहाँ तक मुझे आपकी हाईएस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है,
उसके बावजूद आप चाहते हैं कि भाई मेरे साथ तो इंसाफ होना चाहिए ना, मेरे साथ तो गलत हुआ ना। जिस तरह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पूजा, तुम्हें ही प्यार करा, तुम्हें ही अपने मन मंदिर में बिठा कर रखा था, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया। भले ही उन्होंने हेल्दी फ्लर्ट किया हो, भले ही टाइम पास के लिए किया हो, भले ही अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया हो, बट किया तो सही ना। गलत तो गलत ही होता है, ठीक है, गलत तो गलत ही होता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना जस्टिस चाहिए। जैसे कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है ना, मतलब अब अगर आपने गलत किया है ना, तो अगर वही चीज़, कहते हैं ना कि जब आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, अगर वही चीज़ मैं करूं, है ना, अगर आप करने लग जाएं, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं होता किसी से भी बर्दाश्त। तो यहाँ पर उनकी मुझे बहुत ज़्यादा गलती दिखाई दे रही है। एस ऑफ वैंड्स, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के बाद अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के बाद अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बता दूँ तो, ठीक है, जजमेंट की, जस्टिस की एनर्जी आई है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। जजमेंट एंड जस्टिस के बावजूद क्या होता है ना कि जो भी आप दोनों के रिलेशन में यहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं ना, ठीक है, उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के ही रिलेशन पर नहीं आया, आप दोनों की ज़िंदगियों पर ही नहीं आया। उसका इफ़ेक्ट जो है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके परिवार पर भी आया है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रही हैं ना यहाँ पर, ठीक है, आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन मैरिड हैं और आप उन्हें डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हर्ट होना तो बनता ही बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ ना आप दोनों की ये जो रिलेशन है, ये जो आप दोनों के बीच में पंगे हुए हैं, चीज़ें खराब हुई हैं, अगर आपके पर्सन और आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, एक कपल हैं, उसके बावजूद आप दोनों के बीच में अगर इस तरह की चीज़ें खराब हुई हैं ना, तो उसका असर आपकी फैमिली के ऊपर भी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो भी चाहते हैं आपसे कहीं ना कहीं कि मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में वो आपसे ना यही कहने वाले हैं कि मुझे एक मौका दे दो, ठीक है, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, हाँ बताइए। अगेन डिवाइन ने फिर से जजमेंट दिया है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स के साथ जजमेंट, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ना मतलब अपनी गलती होने के बावजूद भी जो मैंने इस तरह का एटीट्यूड दिखाया है ना, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब मैं अपनी गलती को, अपनी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दे दो, जिससे कि हम अपने इस रिश्ते को दोबारा एक नई शुरुआत कर सकें, एक नए तरीके से शुरू कर सकें, ठीक है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर साथ साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहता है कि अगर डिवाइन की तरफ से या आपकी तरफ से आप अपने इस रिलेशनशिप को मौका देते भी हैं ना, तो प्लीज़ आगे से ना चीज़ों को ना दोबारा से वैसा ना हो। अपने पर्सन से आप ये चीज़ बोल देना कि जो आपने किया ना, दोबारा सेकंड चांस इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। जो होना था, जो किया वो किया तुमने, लेकिन आगे से ये चीज़ें वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब आपकी भी एनर्जी ना इस तरह की आ रही है कि आपने भी ना हालातों के ऊपर चीज़ों को, अपनी रिलेशन को हालात पर छोड़ देना ही बेहतर समझा। मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि अब जो होगा ना वो ऊपर वाला ठीक करेगा, ठीक है। जैसे मतलब कोई होता है ना, कोई एक इंसान थक जाता है, हार जाता है, सरेंडर कर देता है सिचुएशन के सामने। आप थक चुके हो इन सब चीज़ों को डील करते करते, उनका इस नेचर को, इस बिहेवियर को आप नहीं और डील कर सकते, जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जी भी यहाँ जो दिख रही है, ठीक है। अगेन हैंगमैन, ठीक है, मतलब रिपीट एनर्जी आ रही है, वापस बार बार रिपीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। नॉलेज आपको हो गई है। मतलब क्या होता है ना, कई बारी हमारे अंदर इस तरह के एहसास, इस तरह के हमारे इमोशन ऐसे हो जाते हैं ना, इतने बढ़ जाते हैं ना कि उन्हें कोई और नहीं समझ सकता, उस लेवल पर हो जाते हैं हम लोग, ठीक है।
तो आपके कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हो मुझे यहाँ पर आप, ठीक है। अपनी फैमिली को वापस से वही हंसता खेलता, वही परिवार, वही खुशियाँ, वही सब आप चाहते हो उनसे, कि मतलब अगर मैं दोबारा मौका ये आपको देता हूँ या देती हूँ ना हमारे रिलेशनशिप को, तो जो हमारी रिलेशनशिप पर, ठीक है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी पूरी फैमिली के ऊपर जो पड़ा है ना, मैं वापस अगेन सबको यहाँ खुश देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। अपनी गलतियाँ सुधारो और वापस अपनी, कहते हैं ना, रात का कहते हैं, कैसे कहते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, है ना। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, है ना, आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ मैं, कि अगर वो अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और आप उन्हें एक मौका देते हैं तो वापस चीज़ें ठीक होने की कुछ पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि वो भी उदास हैं आपके बिना, नहीं उनका मन लग रहा। ये सब चीज़ें जब ख़राब हुई हैं ना आप दोनों के बीच में, उसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली के पर पड़ा ही पड़ा है, आप दोनों की ज़िंदगियों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके साथ साथ आप दोनों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे एनर्जी चेक कर लेते हैं और हम लोग लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब हम प्यार जो होता है ना, मतलब एक लेडीज़ जो होती है, औरत जो होती है ना, वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड होती है, ठीक है। एक पर्सन की लाइफ में, एक आदमी की लाइफ में, उसके लिए औरत की मतलब जो है ना, रिस्पेक्ट करना, उसके प्यार की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। द एम्परर, ठीक है। देखो लवर्स के साथ ना एनर्जी जो आई है ना, वो एम्परर्स की आई है, ठीक है। हायर्स एनर्जी आई है आप दोनों की, ठीक है। आप स्वीट हो, लविंग हो, ठीक है, केयरिंग हो। उनको ये चीज़ें, ये बातें पता हैं कि आपसे ज़्यादा उनको प्यार और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। मदरली लव है आपका बिल्कुल उनके लिए, जैसे एक माँ ख्याल रखती है ना अपने बच्चे का, आपने ऐसे उनका ख्याल रखा है, ऐसे उनको प्यार दिया है, ऐसे उनकी केयर की है, इतनी ज़्यादा केयर करी है, इतना प्यार दिया है, हर चीज़ शेयर करी है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की, हो सकता है मे बी सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में आ रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में उनके साथ कोई गुड न्यूज़ भी उनको मिल सकती है, ठीक है। और अगर बेबी प्लान करने की आप लोग सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ आप दोनों की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आने ही वाला है जल्दी, ठीक है जी। अगेन सिक्स ऑफ कप्स। अपने रिश्तों को सुधारो, एक मौका दो। अगर आप दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से बात करने में, चीज़ें ठीक करने में हिचकिचाहट हो रही है ना, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड की एनर्जी क्या बोलती है ना, कि अगर आप नहीं ठीक कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर अपने घर में किसी बड़े से बात करो, ठीक है। किसी बड़े से बात करो, आप दोनों की चीज़ें सॉर्ट करने में, आप दोनों के रिलेशन को ठीक करने में, आपके घर में जो भी सीनियर सिटीज़न हैं वो आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक करने के लिए। तो आप उनसे डिस्कस करें, ज़रूर करें, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस करूँगी आप लोगों को। साथ ही चलिए एक बार मैं यहाँ पर उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम, ठीक है। कुछ मैसेजेस डिवाइन प्लीज़ मुझे दीजिए उनके पर्सन की। पीपल लव, प्यार तो करते हैं सबको, मैंने बोला ना प्यार करते हैं सबको और करना पड़ेगा। बिगनिंग, शुरुआत भी करना चाहते हैं वो आपके साथ, मैंने बोला ना यहाँ पर, शायद आपको याद होगा, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगेन एक मौका आप दोनों के रिलेशन को मिलेगा और मिलना भी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, मिलना भी चाहिए, ठीक है। एक मौका सबको देना चाहिए लाइफ में, उसके मन में कोई मलाल ना रह जाए कि हाँ मुझे मौका नहीं दिया था, ठीक है। ओ माय गॉड, काइंडनेस, हग। भाई इतने दिन से क्या ना, घर में जब कलह कलेश चल रहा हो, घर में आपस में रिलेशनशिप में जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हों, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यार भी पड़ता है ना। वेट एंड वॉच की एनर्जी भी आ रही है कि अब आप देखते जाओ,
चीज़ें ठीक होंगी, आने वाले टाइम में ज़रूर होंगी, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। आपके साथ जितना पार्ट रेजोनेट किया हो आप उतना रखिएगा, जितना नहीं करता उसे लेट गो करिएगा। रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट की हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी जब आप लोग अपना प्यार इस तरह से शेयर करेंगे मेरे साथ, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी से आपके साथ आऊँगी और फिर से हम एक नई रीडिंग लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कीप शाइनिंग। बाय बाय। जय माता दी।